हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न कराए थे और उम्मीद कर पा रही हूँ कि अब इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये जो आपका टॉपिक है सूत्रों पर आधारित है, इसमें आपको केवल 2 सूत्र याद करने हैं। पहला कौन सा था? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और दूसरा आपका सूत्र था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये 2 सूत्र याद कर लीजिएगा। इन्हीं 2 सूत्रों पर जो है आपका ये पूरा टॉपिक आधारित है। आज मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है लाभ और हानि वो स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो टॉपिक है वो मैं आपको परसेंटेज के अंतर्गत ही पढ़ा रही हूँ। परसेंटेज जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है, यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। परसेंटेज से भिन्न बनाने को, भिन्न से परसेंटेज बनाने को, या फिर भिन्न जो परसेंटेज है उससे दशमलव भिन्न बनाने को, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ साथ आपके साधारण ब्याज और लाभ और हानि से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार कर लो। शुरू करती हूँ आपकी क्लास और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाभ और हानि जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहले आप शब्दावली को समझिएगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रय मूल्य क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपने किसी दुकानदार से एक पुस्तक खरीदी और उस दुकानदार ने आपको पुस्तक कितने रुपए में दे दी? 100 रुपये में दे दी, ठीक है। या उस पुस्तक का मूल्य कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 120 रुपये की वो पुस्तक जो है उस दुकानदार ने आपको दी। तो जो आपने पुस्तक खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है? कितना मूल्य दिया है उसका? 120 रुपये दिया है। तो यही मूल्य जो है, जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं और जो मूल्य अदा करते हैं वही मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वही मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो है इस पुस्तक का ये जो 120 रुपये, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, आपने जितने रुपए में खरीदी। अब अगली बार क्या हुआ कि आपने इसको 120 रुपये में तो खरीदा, लेकिन आपका कोई मित्र आपको मिल गया और उसको किताब की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपने कहा ऐसे ही ले लो, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं मैं तो खरीदूंगा। तो आपने क्या किया? उसको 100 रुपये में बेच दिया। आप खरीद कर तो लाए थे 120 में, लेकिन मित्र था तो भाई आपने कहा चलो ले लो, 100 रुपये में आपने उसको बेच दिया। तो जिस मूल्य पर आपने उस वस्तु को बेचा है यही मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वो मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाभ और हानि की। यहाँ पर हम फिर से वही लेकर के आते हैं। मान लीजिए कोई पुस्तक है या कोई बॉक्स है। इस बॉक्स को आपने किसी दुकानदार से या किसी दुकानदार ने किसी और जगह से खरीदा था, यानी कि क्या अदा किया होगा? क्रय मूल्य अदा किया होगा। मान लीजिए उसने उस जो बॉक्स था उसको खरीदा था 1100 रुपये में। कितने में खरीदा? 1100 रुपये में। अब उसने क्या किया, उस जब दुकानदार तो वैसे आपको पता है मुनाफा कमाते हैं, और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को जो बेचा तो उसने बेचा वहाँ पर जाकर के 1200 रुपये में। आप अपने से ही ले लीजिएगा कि आपने कोई वस्तु खरीदी थी कितने में? 1100 रुपये में, और आपको कोई अन्य व्यक्ति आपसे लेने आया तो आपने उस चीज़ को, उस वस्तु को बेच दिया 1200 रुपये में। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? यहाँ से 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। यही 100 रुपये क्या हैं? लाभ कहलाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाभ किस कंडीशन में हुआ है? जब आपने वस्तु खरीदी तो क्या थी? कम रुपए में, और बेची है अधिक रुपए में। यानी कि जब विक्रय मूल्य आप अधिक करेंगे क्रय मूल्य से तब आपको लाभ होगा। यही एक विपरीत परिस्थिति भी बन सकती है जब आपने क्या करे, अभी जो मैंने आपको पहले समझाई थी। मान लीजिए किसी दूसरी वस्तु का अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई दूसरी वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य था 100 रुपये और इसको आपने किसी व्यक्ति को बेच दिया 70 रुपये में। तो आप देख पा रहे हैं आपने बेचा कम रुपए में, खरीदा ज़्यादा में था, तो आपको यहाँ हानि हो गई। कितने की हानि हुई है? 30 रुपये की हानि हो गई। इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या और भी कोई चीज़ें होती हैं। जब हम उनको खरीदते हैं और अगर वापस किसी को बेचने जाएं तो अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु 2500 रुपये में खरीदी,
कितने में खरीदी? 2500 रुपये में आपने कुछ खरीदा। या फ़ोन ले लीजिए, मान लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन आपने 25,000 में ख़रीदा हुआ है, तो जब आप इस मोबाइल फ़ोन को बेचने जाएंगे तो ये कभी भी 25,000 का बिकेगा ही नहीं, ठीक है, इससे कम में बिकेगा। मान लीजिए ये आपको बिका जा कर के 15,000 में, तो आपको इस कंडीशन में क्या हो रही है? हानि हो रही है। 15,000 क्या है? बेचने वाला होता है विक्रय मूल्य, और जिस पर हम चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य। जब हमने बेचा तो बेचा हमने कम में बेचा ना, क्रय मूल्य खरीदा हमने ज़्यादा रुपए में था, तो यहाँ पर क्या होगी? इस स्थिति में हमको हानि होगी। और कितने रुपए की हानि हुई है? तो सीधी सीधी 10,000 रुपये की हानि हो गई। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र बस यहाँ पर देख लीजिएगा। लाभ और हानि का सूत्र क्या रहता है? तो लाभ निकालने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि आपको बताया था लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि तब होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे परसेंटेज लाभ पूछा जाए, और परसेंटेज लाभ ही पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि पूछी जाएगी, तो प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और प्रतिशत हानि निकालने का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रखना, जब आप प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे तो वो किस पर निर्भर है? क्रय मूल्य पर निर्भर है, इसीलिए डिवाइड आप किसका देते हैं? क्रय मूल्य का देते हैं, ठीक है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निर्भर करती हैं, इसीलिए डिवाइड देंगे किसका? क्रय मूल्य का। समझ में आ गई इतनी बात कि लाभ और हानि क्या है? तो लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि तब होती है जब विक्रय मूल्य हमारा कम हो जाता है, यानी कि हमने चीज़ को ज़्यादा रेट पे ख़रीदा और बेच दिया सस्ते में, तब हमें हानि होगी। और जब हमने चीज़ को ख़रीदा सस्ते में था और बेच दिया ज़्यादा में, तब हमको लाभ होता है उस कंडीशन में। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं, दो सूत्र और आपके रह गए हैं जिसमें आपको विक्रय मूल्य, ये दोनों सेम ही है, एक दूसरे को पक्षांतर करने से बना हुआ है, तो आप केवल एक सूत्र याद करिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अगर लाभ प्रश्न में दिया जाएगा तो 100 प्लस लाभ रखेंगे हम, और हानि दी जाएगी तो 100 माइनस हानि रखेंगे, ठीक है। ऐसे है ये सूत्र, और बटे 100। एक ही सूत्र याद रखना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100, ठीक है। यहाँ से अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करोगे? सबको पक्षांतर कर देंगे, तो आपका सूत्र बन जाता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100। 100 इधर गया तो गुणा में आ जाएगा, और ये वाला पूरा जो पद है वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ और हानि प्रतिशत, ठीक है। ये आपके सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों को किस प्रकार से लगाना है वो देखना है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, और एक ही सूत्र याद करिए, इससे ये आप आसानी से बना लोगे। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। एक टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य 720 रुपये है, इसे 800 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? सीधे सीधे बता सकते हैं। एक टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य का मतलब क्या है? इसको खरीदा गया था 720 रुपये में और 800 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य बराबर 720 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया है प्रश्न में? तो विक्रय मूल्य दिया है 800 रुपये। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सीधे सीधे आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है प्रश्न में? तो विक्रय मूल्य दिया है 800 रुपये और क्रय मूल्य दिया है 720 रुपये। माइनस कर देंगे, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 7 में से 7 गया, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कि 80 रुपये का जो है वो क्या हो गया? लाभ हो गया। आ गया सभी का उत्तर? आ गया है सभी का उत्तर? उम्मीद कर रही हूँ कि सभी का आंसर निकल आया होगा। ठीक है, कितना आ गया? 80 रुपये जो है वो लाभ निकल करके
आ गया। ठीक है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है, क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य फिर लाभ ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र लगाइएगा और फिर उसको हल करिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। एक किताब का क्रय मूल्य 400 रुपये है, यदि इसे 360 रुपये में बेच दिया जाए तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत हानि पूछी जा रही है। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है वो लिख दीजिएगा। क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपये, इसे 360 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि विक्रय मूल्य भी दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 360 रुपये। क्या निकालना है? तो प्रतिशत हानि फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हानि फाइंड करो। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि बराबर, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, प्रतिशत हानि लगा दो। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और आप जानते हैं कि हानि कैसे निकलती है फॉर्मूले में? तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान रख दे, क्रय मूल्य कितना था? 400 रुपये था और विक्रय मूल्य कितना था? 360 रुपये था। कितने रुपए की हानि हो गई यहाँ? 40 रुपये की हानि हो गई। जो मान निकल करके आया उसको यहाँ पर रख देंगे। हानि कितने की हुई? 40 की। क्रय मूल्य था हमारे पास 400 गुणा 100, डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 जीरो। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है? जाकर 10% की जो है वो हानि हुई है प्रश्न में। ठीक है, प्रतिशत हानि ही हमसे पूछी गई थी, तो प्रतिशत हानि ही हमको क्या करनी थी? निकालनी थी। क्लियर है? एग्जाम में आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखिएगा, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य प्रतिशत हानि, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ये निकाल करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ था। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? प्रतिशत लाभ दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये सूत्र बताया था। एक बस याद रखिएगा, काम बन जाएगा उसी से। तो क्या क्या दिया था आपको? क्रय मूल्य 300 रुपये और प्रतिशत लाभ दिया गया है कितना? 20%। विक्रय मूल्य निकालना है। सूत्र लगा देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बताया था। लाभ होगा तो प्लस करना है, हानि होगी तो माइनस कर देना है। प्लस प्रतिशत लाभ और बटे 100। मान रख दीजिएगा। क्या क्या मान दिया है? तो क्रय मूल्य दिया था 300 रुपये, लाभ दिया था कितना? 20, तो 100 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 3। 100 और 20 कितना? 120 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा, 3 गुणा 120 यानी कि 12 तियाँ 36। 360 रुपये का क्या है? विक्रय मूल्य। कि 360 में जो वो राम ने है वस्तु क्या करी है? रेडियो जो है वो 360 में बेचा हुआ है। क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि सभी ने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन था और इसी प्रकार से जो है वो आपको एग्जाम में करना है। 360 रुपये जो रहेगा वो आपका आंसर निकल करके आएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 360 रुपये। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई है लिखते वक्त, तो यूनिट ज़रूर लगाइएगा एग्जाम में। ठीक है, 360 रुपये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य प्रश्न में जो है वो दिया गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर 1800 रुपये।
हानि कितनी हुई है? 10% की। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। सूत्र वही लगाइए, एक ही याद करो, उसी से बस हो जाएगा, पक्षांतर कर देना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100, हानि है तो हानि क्या होगी? -% हानि लिखनी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? मान रख दीजिएगा। क्या क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है कितना? 1800 रुपये। क्रय मूल्य निकालना है। हानि कितनी दी है? 100 माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। पक्षांतर कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 गुणा 100 बराबर क्रय मूल्य, और 100 में से 10 गई, कितना बचा? 90। इधर ले आइएगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 1800 गुणा 100 बटे 90 बराबर क्रय मूल्य। डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 0। यहाँ कितना बचा हुआ है? तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो सीपी हो जाएगा आपका 200 गुणा 10। ठीक है, ये ज़ीरो बना हुआ है, ज़ीरो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका उत्तर निकल आएगा 2000 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 2000 था, और बेचा कितने में था? 1800 में, इसीलिए हमें क्या हुई थी? हानि हुई थी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य 1800, हानि प्रतिशत 10%। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगा दिया गया, पक्षांतर करके सॉल्व कर दिया और उत्तर निकल करके आ गया 2000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो क्रय मूल्य बराबर 110 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है प्रश्न में? 123.20 रुपये। प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है सूत्र? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्धारित करते हैं, तो इसीलिए भाग देते हैं क्रय मूल्य का, गुणा 100। तो यहाँ पर लाभ जो निकालेंगे वो लाभ कैसे निकलेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसे ही तो लाभ निकलता है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 123.20 रुपये, और क्रय मूल्य दिया है 110 रुपये। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.20 का 0.20 ही रहेगा, और 3 यहाँ पर, 2 में से 1 गया 1, 13.20 रुपये जो है वो लाभ निकल करके आया है। तो हमें प्रतिशत लाभ जो निकालना है, ये जो रुपए निकल करके आए हैं वो कहाँ रख देंगे? लाभ की जगह रख देंगे। तो आपका बनेगा प्रतिशत लाभ बराबर 13.20 बटे क्रय मूल्य कितना था? 110 मल्टीप्लाई 100, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, 100 से 100 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाए, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 12% का। आ गया समझ में? फिर से करके दिखा दूं, अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो देखो, फिर से देख लो। प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ हुआ है? पैसे में कितने का हुआ है? 13.20 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना था? 110 रुपये, तो क्रय मूल्य रखा 110 रुपये, गुणा करेंगे 100 का, दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव हटाया, नीचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएंगे, कि 2 अंक बाद दशमलव था पीछे से। अब देखिएगा यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 एकम 11, 132 को काटिए तो 11 एकम 11, कितना? 2 बचेगा, और 11 दूनी 22, कितना आ गया? 12%। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस एक बार सूत्र को जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वही सूत्र आपको लगा करके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देना है। क्लियर? लाभ यहाँ पर 13.20 रुपये निकला था, और यहाँ पर जो आपका प्रतिशत लाभ है वो कितना आ गया?
12%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन। एक साइकिल 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? साइकिल 1960 रुपये में खरीदी गई है और 1862 में बेच दी गई है। क्रय मूल्य कितने में खरीदी गई है? तो 1962 में खरीदी गई है। कितने में बेच दी है? 1960 में खरीदी है। एक सेकेंड, क्रय मूल्य कितना है? 1960 रुपये। कितने में बेच दी है? 1862 में बेच दी गई है। प्रतिशत हानि निकालनी है। तो सबसे पहले हानि निकाल लो। हानि कितनी होती है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 1960 रुपये और विक्रय मूल्य था 1862 रुपये। माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी कि 98 रुपये की तो हो गई हानि। हमको हानि नहीं, हमको क्या चाहिए? हानि प्रतिशत चाहिए। तो हम जानते हैं प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य बराबर गुणा 100। मान रख दीजिएगा। हानि हुई है 98 की, डिवाइड करना है 1960 से और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 बार जा रहा है, 98 2 जा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2। देखिए फिर से यहाँ कर देती हूँ मैं, कोई परेशानी की बात नहीं, जगह नहीं मिल रही। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इक्वल हानि कितनी हुई है? 98 हुई है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 1960 है और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल। देखो 98 से ही कट रहा है। 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 निम 18 और 1 19, तो 2 बार जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितने प्रतिशत की हानि हो गई? 5% की हानि जो है वो हो गई है प्रश्न। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हो गई? 5% की। ठीक है, हानि निकल के रुपए में आई थी 98 रुपये और हुई कितनी है प्रतिशत हानि में? तो 5% जो है वो हानि निकल के आई है। ध्यान ये देना है प्रश्न में कि प्रतिशत हानि पूछ रहा है या केवल हानि पूछ रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजी ही आएंगे, टफ नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया है विक्रय मूल्य? 2880 रुपये। ठीक है, इसके बाद हानि कितनी हुई है? तो प्रतिशत हानि बराबर 10%। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य, सूत्र वही वाला, कौन सा वाला? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। तो लगा दीजिए विक्रय मूल्य बराबर, एक ही अच्छे से याद कर लो तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, मल्टीप्लाई 100, हानि है तो माइनस हानि रखी जाएगी, बटे 100। मान रखो विक्रय मूल्य है 2880, क्रय मूल्य पता नहीं है, गुणा 100। हानि कितनी हुई है? 10 की हानि हुई, तो 10%, 100 माइनस 10 बटे 100। पक्षांतर कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2880 मल्टीप्लाई 100 क्रय मूल्य, और यहाँ कितना बचा? 100 में से 10 गए 90। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल, ये सब 0 बने, 0 से 0 कैंसिल। 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 और फिर 0।
यानी क्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर यानी CP बराबर 320 गुणा 10 यानी कि 3200 रुपये जो है वो क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल करके आ गया। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना आ गया है क्रय मूल्य, 3200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की, एक वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, हानि भी प्रश्न में खुद ही दे दी है कि हानि कितनी हुई है, 5 रुपये की हुई। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, बेचने पर कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 20 रुपये। हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 5 रुपये की, और निकालना क्या है, प्रतिशत हानि निकालनी है। आपको पता है प्रतिशत हानि या लाभ निकालना हो तो आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ती है। क्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं हानि क्या होती है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी गई है, तो बस इन्हीं के मान रख दो। हानि है 5 रुपये की, क्रय मूल्य पता नहीं है, और विक्रय मूल्य भी दिया है कितना, 20 रुपये। पक्षांतर करेंगे तो 5 + 20 यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल आएगा, 25 रुपये। अब तो प्रतिशत हानि निकल आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। मान रख दीजिएगा, हानि कितनी थी, 5 रुपये थी। क्वेश्चन में कितनी दी है, 5 रुपये दी है, तो 5, क्रय मूल्य निकाला है हमने 25 रुपये, 5/25 गुणा 100। 5 एकम 5, 5m 25, 5 दूनी 10 और 0। कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। ठीक है, हो गया सभी का, उम्मीद कर रही हूँ कि हो गया होगा। क्वेश्चन कभी कभी जो है वो क्वेश्चन वही है बट इधर उधर घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि कितनी निकल आएगी, तो हानि निकल आएगी 20%। इस प्रकार से सॉल्व करना। चलिए, तो आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक रखेंगे आज, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए मैथ्स में, जल्दी आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।